हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 23 दिसंबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका ही रिवीजन होगा। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राष्ट्रीय किसान दिवस किस डेट को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 21 दिसंबर, बी ऑप्शन है 22 दिसंबर, सी ऑप्शन है 23 दिसंबर, डी ऑप्शन है 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय किसान दिवस किस डेट को मनाया जाता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात हो रही है राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आपने चौधरी चरण सिंह का नाम जरूर सुना होगा। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वे खुद किसान थे और किसानों के अधिकार की बात करते थे। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो किसान देश के प्रति अमूल्य योगदान को पहचानना और कृषि क्षेत्र के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन भी है। तो आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेल जगत से है। इसमें आपको बताना है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का कप्तान भारत की टीम कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किस पर्सनालिटी को नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, बी है रोहित शर्मा, सी ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव और डी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखेंगे सूर्य कुमार यादव, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, सूर्य कुमार यादव, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, सूर्य कुमार यादव को T20 वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो जो भी खेल जगत में रुचि रखते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप याद रखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किस गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक 22 दिसंबर को मनाया जाता है, तो किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है भास्कर फर्स्ट, सी ऑप्शन है श्रीनिवास रामानुजन, डी ऑप्शन है VC रमन। तो आपको याद रखना है कि देखिए, 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन है, जिनका कार्य 1 शताब्दी से अधिक समय बाद भी आधुनिक गणित को प्रभावित करता है। तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, आप याद रखेंगे, श्रीनिवास रामानुजम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीर कोटा 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि अग्निवीर कोटा को 10% से बढ़ाकर कितना किया गया है। पहला ऑप्शन है 25% यानी 25%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 50%, डी ऑप्शन है 60%। तो आपको याद रखना है कि पूर्व अग्निवीर कोटा को 10% से बढ़ाकर सीधे यहाँ पर 50% कर दिया गया है, यानी जो आरक्षण कोटा है 10 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में यानी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। तो किस नेता के द्वारा ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, आप याद रखेंगे, सुल्तान हैथम बिन तारिफ के द्वारा, जो कि ऑर्डर ऑफ ओमान, ये ओमान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखेंगे, अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ ओमान, जो कि ओमान का
प्रथम नागरिक पुरस्कार है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। किस नेता के द्वारा किया गया है, यानी किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो आप याद रखेंगे सुल्तान हैथम बिन तारीख के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में दामन गंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है? देखिए ये परियोजना का नाम है, आप याद रखेंगे। तो इसमें आपको बताना है किस राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का नाम है दामन गंगा, ठीक है, इस परियोजना का नाम है दामन गंगा। एक मिनट, इस परियोजना का देखिए नाम है दामन गंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड़ परियोजना। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य है उत्तर महाराष्ट्र और मराठावाड़ में जल संकट से निपटना, और इसी उद्देश्य से इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो आप याद रखेंगे किस राज्य सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हाल ही में यानी दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? यहाँ पर बात हो रही शांति बिल को लेकर, किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कोयला ऊर्जा, बी ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा, सी ऑप्शन है तेल और गैस, डी ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा। तो आप याद रखेंगे जो शांति बिल है ये संबंधित है ये परमाणु ऊर्जा से। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है शांति बिल, जो कि हाल ही में संसद में पारित किया गया है। तो आप याद रखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोंगा ट्रेंच हाल ही में वीडियो में कैद की गई गहरे समुद्र की जीव का नाम है, तो ये क्या है? इसमें आपको बताना है टोंगा ट्रेंच हाल ही में वीडियो में कैद की गई गहरे समुद्र की जीव का क्या नाम है? तो आप याद रखेंगे इस जीव का नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे इस जीव का नाम है बिग फिल स्क्वीड, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इस जीव का नाम है बिग फिल स्क्वीड, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किए? इसमें आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है जिस मंत्रालय के द्वारा मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किया गया है। पहला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, बी ऑप्शन है पशुपालन मंत्रालय, सी ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, डी ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो देखिए पशुपालन मंत्रालय के द्वारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही है। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। अर्कावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसमें आपको बताना है अर्कावती नदी के बारे में कि किस नदी की सहायक नदी है। पहला ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है कृष्णा नदी, डी ऑप्शन है यमुना नदी, ठीक है। तो जो अर्कावती नदी है, ये अर्कावती नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है और ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन करेक्ट है, कावेरी नदी की अर्कावती नदी सहायक नदी है, जो कि कर्नाटक राज्य में बहती है और कावेरी नदी में जाकर मिल जाती है, जिससे इस नदी प्रणाली का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो अर्कावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, आप याद रखेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इस प्रकार हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।